हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा जेक बोर्ड का जो न्यू सिलेबस था वो आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो जिस तरह हमने पिछले साल देखा था कि पूरे सिलेबस में 40% सिलेबस को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार तो सिर्फ 30% सिलेबस को ही रिड्यूस किया गया है। हमें पूरे 70% सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो सिलेबस है 9 से 12 शैक्षणिक सत्र 21-22 21-22 का जो सिलेबस है वो नया सिलेबस आ गया है। तो देखिए क्या क्या चीज़ हमें पढ़ने हैं और क्या क्या हटा दिया गया है। तो चलिए आज हम 10th क्लास के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में हमारा हिंदी का सिलेबस दिया गया है। इसमें से टोटल 17 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें से 7 चैप्टर हटा दिए गए हैं। देखिए क्या क्या हटा दिया गया है। इसमें से हमें सेकेंड चैप्टर हटा दिया गया है, जो कि पोइट्री वाला चैप्टर था। तुलसीदास वाला हटा दिया गया है। तुलसीदास और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था, वो हटा दिया गया है। मतलब वही सेकेंड चैप्टर हटाया दिया गया है। और सेकेंड चैप्टर हटाया गया है। हमारा थर्ड चैप्टर हटाया गया है, जो कि सवैया और कविता था, वो हटा दिया गया है। उसके बाद आत्मकथ्य चैप्टर था, वो भी हटा दिया गया है। तो देखिए आपका पोइट्री में से कितना कम हो गया। आपको इतने चैप्टर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे इधर से। और देखिए इधर संगतकार चैप्टर हटा दिया गया है। और ये यशपाल लखनवी अंदाज ये भी हटा दिया गया है। मतलब 3 और 4 5 और 6 7 चैप्टर का रिडक्शन है। पूरे हिंदी में से 10 में से सिर्फ आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 17 में से 7 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। मतलब कि सिर्फ हिंदी में से आपको 10 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, जो कि फर्स्ट बुक था, जो हमारा क्षितिज बुक है, उसमें से आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब देखिए कृतिका कृतिका वाले बुक में आपको टोटल 5 चैप्टर्स हैं। उसमें से आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है माता का आंचल, वो पढ़ना है। और जो सेकेंड चैप्टर है जार्ज पंचम की नाक, वो पढ़ना है। बाकी के 3 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अब देखिए इसी तरह व्याकरण में से देख लेते हैं। तो व्याकरण में से लगभग सारा चीज़ पढ़ना है आपको। क्रियाभेद पढ़ना है, अनेकार्थिक शब्द पढ़ना है, समास भी आपको पढ़ना है, समास पढ़ना है। और फिर इधर वाक्य के भेद भी आपको पढ़ना है। निबंध भी सारा आएंगे, निबंध आ रहे हैं। और इधर देखिए जो ये हिंदी बी का सिलेबस है, मतलब आपको पूरा जो व्याकरण है वो व्याकरण पूरा ही आएंगे। व्याकरण में से कोई कटौती नहीं की गई है। हिंदी का व्याकरण आपको पूरा पढ़ना है। अब देखिए ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें से टोटल 22 चैप्टर्स हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर्स है, देखिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, सेकेंड भी पढ़ना है, थर्ड भी, इसी तरह सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। मतलब कि आपको टोटल 22 में से 10 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट बुक है इंग्लिश का, उसमें से आपको 10 चैप्टर हटाए हैं, बाकी के 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें से क्या क्या पढ़ना है। हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है लेटर टू गॉड, द स्टॉप स्नो, ये भी पढ़ना है। और देखिए थर्ड चैप्टर भी पढ़ना है, फायर एंड आइस। फोर्थ चैप्टर पढ़ना है, नेल्सन मंडेला और ए टाइगर इन द जू। मतलब आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपको 10th चैप्टर अमांडा सो नहीं पढ़ना है। और 11th चैप्टर 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों नहीं पढ़ने हैं। और इधर जो नीचे में है ये देखिए, यहाँ से द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन ये नहीं पढ़ना है। मिजबिल द अदर्स 2 चैप्टर यहाँ है, इधर से है। और फिर जो लास्ट का चैप्टर है द प्रोपोजल और द एनी जॉर्ज, द सरमन एट ब्रेनिस, ये नहीं पढ़ना है। मतलब 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बाकी के 10 चैप्टर्स आपको हटा दिए गए हैं। 10 चैप्टर नहीं पढ़ने। तो जैसा कि हमने देखा कि इंग्लिश में आपको टोटल 22 में से 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और बाकी के 10 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। अब देखिए इसका सेकेंड बुक देख लेते हैं मोमेंट्स में से टोटल 10 चैप्टर है। उसमें से आपका 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, बाकी के 7 चैप्टर सबको पढ़ने हैं। तो देखिए क्या क्या हटाया गया है। द नेकलेस चैप्टर था, वो हटा दिया गया है। द हेक ड्राइवर, वो हटाया गया है। और जो लास्ट चैप्टर था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो हटा दिया गया है। मतलब 7 चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। देखिए ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। तो आपका जो पैसेज था वो जैसे आता था उसी तरह आएगा। और इनफॉर्मल लेटर्स नहीं आएंगे, फॉर्मल लेटर आएंगे। और पैराग्राफ राइटिंग आएगा। बाकी तो ग्रामर में और कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए संस्कृत का सिलेबस देख लेते हैं। तो संस्कृत में टोटल 12th चैप्टर है। इनमें से आपके 4 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। मतलब आपको 6 चैप्टर पढ़ना पड़े, मतलब 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर 4 है शिशु लालनम, वो नहीं पढ़ना है। और इधर से आपका जो लास्ट चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। विचित्र साक्षी चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। और एक चैप्टर है
भूकंप विभीषिका वो भी नहीं पढ़ना है। मतलब आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे संस्कृत में, 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। देखिए हमारा ये चैप्टर हटाया गया है लास्ट, और इधर से विचित्र साक्षी ये हटाया गया है, भूकंप विभीषिका वो हटा दिया गया, और शिशुलाल नव ये 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब देखिए ग्रामर सेक्शन में से संधि में से विसर्ग संधि हटा दिए गए हैं, मतलब आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं। और समास में से कर्मधाराएं और द्विगु समास हटा दिए गए हैं, बाकी के 3 समास आपको पढ़ने पड़ेंगे। और प्रत्यय में से प्रत्यय है सिलेबस में, लेकिन स्त्री प्रत्यय हटा दिए गए हैं, और तद्धित प्रत्यय वो भी हटा दिए गए हैं। अब देखिए ये तो उर्दू सिलेबस है, इससे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए इसके बाद हम मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथ्स में से टोटल 15 चैप्टर्स जो है वो आपको एज इट इज पढ़ने पड़ेंगे, बस जब भी कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं मैथ्स में से। देखिए फर्स्ट चैप्टर के 2 टॉपिक हटाए गए हैं, और पॉलिनोमियल है उसमें से जो डिवाइड वाला पार्ट था, जिससे हम डिवाइड करके निकालते थे, डिवीजन मेथड से निकालते थे रिमाइंडर और क्वाड्रेंट, वो वाला पार्ट हटा दिया गया है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी एक पार्ट हटाया गया है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर था उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हटा दिए गए हैं। और देखिए सर्कल्स का भी एक टॉपिक रिमूव है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 2 टॉपिक हटाया गया है। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, वो जो रिव्यू वाला पार्ट था, मतलब फर्स्ट का जो पार्ट था, थोड़ा सा जो एरिया और पेरीमीटर के बारे में बताया गया था सर्कल का, वो हटाया गया है। और एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, जो लास्ट 12.3 वाला जो पार्ट था वो हटा दिया गया है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 2 एक्सरसाइज रिमूव हुए हैं। देखिए जो फ्रस्टम ऑफ कोन वाला था वो पार्ट हटाया गया, और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वन से अनदर शेप ये हटा दिया गया है। तो देखिए ये तो हम थोड़ा शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पूरे टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके डिस्कस कर देंगे कि कौन से पार्ट को हटाया गया है। पूरा एक्सरसाइज वाइज डिस्कस कर देंगे किस में हटाया है और क्या क्या पढ़ना है। ये तो बस क्विक रिव्यू था कि सिलेबस आ गया और आपको कितना सा पार्ट पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो देखिए ये आपका साइंस का सिलेबस है। तो साइंस में से ये फिजिक्स का सिलेबस है। तो जो लाइट वाला चैप्टर था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो पूरा चैप्टर आएगा। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो उसके बाद वाला चैप्टर था, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, उसमें से प्रिज्म वाला पार्ट हटा दिए गए हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं। देखिए विद्युत में से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हटा दिए गए हैं। और इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति उसको भी हटा दिया गया है। जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर आपका पूरा आएगा, उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए फिजिक्स के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, बस कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। अब देखिए ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिस्ट्री में देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में जो 5 चैप्टर्स है उसमें से जो लास्ट वाला चैप्टर्स है वो आपका सिर्फ नहीं आएगा। मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, लास्ट वाला चैप्टर नहीं आएगा। बाकी के जो 4 चैप्टर्स थे वो एज इट इज आएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आएगा, अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल आएगा, कार्बन उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पूरा चैप्टर आएगा। मतलब कि केमिस्ट्री से एक चैप्टर हटाया गया है, बाकी का 4 चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा कटौती नहीं किया गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बायो का सिलेबस, बायो में से 2 चैप्टर्स हटाए गए हैं। एक लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और नियंत्रण और समन्वय, ये 2 चैप्टर्स हटाए गए हैं। बाकी के आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बायो में से 2 चैप्टर हटाए गए हैं, 2 चैप्टर रिमूव हुआ है। अब देख लेते हैं हमारा जो थी सोशल साइंस का सिलेबस है। देखिए हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में तो टोटल ऐसे बुक में से 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 5 ही शो कर रहे हैं। मतलब बाकी के चैप्टर ऐसे ही हटा दिए गए हैं, वो सिलेबस में नहीं है। तो देखिए आपको इसमें से 4 चैप्टर ही पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और भारत में राष्ट्रवाद, और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये पढ़ना है। लास्ट जो चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। अब देखिए जो औद्योगिकरण का युग है उसमें से 2 टॉपिक हटाए गए हैं, फैक्ट्रियों का आना और वस्तुओं के लिए बाजार, ये 2 टॉपिक्स आपके नहीं आएंगे। अब देखिए ज्योग्राफी का सिलेबस है। भूगोल में से हमारा 2 चैप्टर हटाया गया, जो लास्ट के 2 चैप्टर थे। 7 में से 2 चैप्टर नहीं आएंगे, लास्ट वाले विनिर्माण उद्योग नहीं आएंगे। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये 2 चैप्टर्स नहीं आएंगे। बाकी के आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। भूगोल में संसाधन और विकास आ रहा है, वन जीव संसाधन ये भी आएगा, जल संसाधन, कृषि और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये 5 चैप्टर्स आएंगे। बाकी के 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। अब देखिए ये अर्थशास्त्र का सिलेबस है।
अर्थशास्त्र में से टोटल 5 चैप्टर्स है, तो 5 चैप्टर में से आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा विकास, पूरा चैप्टर आया, लेकिन 2 टॉपिक हटाए हैं। आय और अन्य लक्ष्य हटा दिए गए हैं। सार्वजनिक सुविधाएं हटा दिया गया है, 2 टॉपिक्स इससे रिमूव है। और जो सेकेंड चैप्टर है अर्थशास्त्र का, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसमें से स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, ये वाले टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। और जो मुद्रा और साख है उसमें से भी 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। साख की 2 विभिन्न शाखाएं, स्थितियाँ और निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, इससे 2 टॉपिक हटाए गए हैं। और जो लास्ट चैप्टर 4th चैप्टर है उसमें से भी 1 टॉपिक हटाए गए हैं। मतलब 1 चैप्टर आपका नहीं आ रहा है, बाकी के 4 चैप्टर आपको अर्थशास्त्र में पढ़ने हैं। अब देखिए ये सिविक्स का सिलेबस है, नागरिक शास्त्र, इसमें से टोटल 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर में से 2 चैप्टर हटा दिया गया है और 1 चैप्टर में से थोड़ा सा कुछ सिलेबस को हटाया गया है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर आएगा सत्ता की साझेदारी, संघवाद भी आएगा, मतलब 3rd और 4th चैप्टर को हटा दिया गया है। लोकतंत्र और विविधता वाले चैप्टर नहीं आएंगे। और जो 4th चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मामले, ये भी नहीं आएंगे। तो मतलब 2 चैप्टर हटाया गया है सिविक्स का और बाकी के 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और जो लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, उससे 2 चैप्टर नहीं, 2 टॉपिक नहीं आएंगे, अलग अलग संदर्भ और अलग अलग चुनौतियाँ। और जो 1 टॉपिक और है अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, ये नहीं आएंगे। बाकी के आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो इस बार ज़्यादा सिलेबस को नहीं हटाया गया है, मतलब 70% है। तो जैसे मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स साइंस, सब में से ज़्यादा पार्ट रिमूव नहीं हुआ है, हिंदी में कुछ रिमूव हुआ है और इंग्लिश का कुछ चैप्टर्स हटाए गए, कुछ क्या बहुत 10 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो ये हमारा एक ब्रीफ डिस्कशन था। तो अब हम अगले वीडियो में जो बनाएंगे उसमें हम सब्जेक्ट बाय अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।